Hi guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं Will DU LLB 2023 एग्जाम हैपन थ्रू CUET PG. तो इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ जो है वो आ चुकी है एंड देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर येट टू कम. ठीक है ना, जब तक DU अपनी वेबसाइट पे नहीं डालता कि भाई हम ये करने वाले हैं तो ज़्यादा ऑफिशियल काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर्स और डिफरेंट वेबसाइट्स पे आ रहे हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है. तो ये वाला जो बिकॉज आप अभी आपको आपने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को फॉलो करना स्टार्ट किया होगा, तो मैं बता दूं हर साल ही ये होता है कि क्या CUET लेगा, पहले CUCET था, क्या उसके थ्रू एग्ज़ाम होगा दिल्ली का, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो यहाँ पे हम बहुत सारा कुछ देखने वाले हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस, आपकी प्रिपरेशन क्या होने वाली है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें. ये बहुत बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है, तो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले तो ऐसी सी कोई न्यूज़ आ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इन अ रीसेंट अनाउंसमेंट हैज मेंशन्ड दैट द यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टिंग एडमिशंस टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. तो यस आपका जो DU LLB का एग्जाम है उसको ये लोग पोस्ट ग्रेजुएशन ही मानते हैं. ठीक है ना, PG के जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर ही आया हुआ है DU LLB एज वेल एज LLM. ठीक है, तो ये कह रहे हैं CUET PG 2023 के एग्जाम्स के थ्रू ये जो एडमिशन है ये होगी, तो मतलब एग्जाम तो होगा. एक चीज तो पक्की है ना, एग्जाम तो होगा. ठीक है, अब एग्जाम का सिलेबस क्या होगा ये कंफ्यूजन है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो देखो यार, वेट फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बिकॉज उसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पास सिलेबस आ जाएगा, हमारे पास पैटर्न आ जाएगा. और यहाँ पे CUET का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग पैटर्न चूज कर सकती है. ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पैटर्न दिखाने वाली हूँ, जिसके अंदर नो डाउट लीगल नहीं है, बट मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं आपके आगे रखना चाहूंगी, जो मैंने इतना ज़्यादा सोचा इसके बारे में कि BHU ने 2022 का जो एग्जाम लिया वो CUET के थ्रू लिया. ठीक है ना, BHU वेंट फॉर CUET. ठीक है, 2022 के अंदर भी, बट DU ने अपना डुएट के थ्रू ही एग्जाम लिया. दो NTA ने लिया, दोनों एग्जाम्स NTA ने ही कंडक्ट किए, CUET का भी और ये भी, तो एजेंसी तो एक ही है NTA. बट इन्होंने अपना पैटर्न देखो यार, DU को पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि DU एक एग्जाम डालता है जिसके अंदर उसने कोई पैटर्न क्लियरली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है, एग्जाम हर बार चेंज कर देता है, कभी इजी कभी बहुत डिफिकल्ट. ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड है जो उसने बहुत बहुत सालों से मेंटेन किया हुआ है, राइट. और वो कभी भी उस स्टैंडर्ड से उसने आज तक नहीं खेला है. तो मुझे नहीं लगता कि लीगल जो है वो कहीं जा रहा है. ठीक है ना, मुझे नहीं लगता टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ कहीं जा रहे हैं. ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ईच यूनिवर्सिटी हैज़ कम अप विद इट्स ओन पैटर्न. ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना करिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी CUET के अंदर आ गई हैं, बट हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से पेपर ले रही है. ठीक है, अपना एग्जाम अपना सिलेबस दे रही है. तो DU भी अगर इतना काम कर रहा है, उसने डिले किया कि नहीं मुझे CUET के अंदर नहीं जाना, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये अपना ही पैटर्न जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और लीगल का जो पार्ट है वो कहीं नहीं जा रहा. देखो यार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जनरल नॉलेज में कवर हो जाती है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो तुम्हें अभी भी पढ़नी पड़ेगी, तो जो तुम कर रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो करते रहो. शुड आई बिगिन विद द प्रिपरेशन और वेट, सबसे बड़ा क्वेश्चन. यार देखो, प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स मैं तुम्हें बता दूंगी. अगर तुम्हें लगता भी है कि हाँ पैटर्न चेंज हो जाएगा, टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ नहीं करना है, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो कॉमन चीजें हैं वो तो पढ़ लो, गिव अप मत करो अभी प्रिपरेशन, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस सेम रहने वाला है. ठीक है, और अगर देखो ज्यादा पढ़ा हुआ है, सिलेबस कम हो गया, वो इतना ज्यादा आपको डिसएडवांटेज नहीं रहेगा. बट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और फिर मतलब वो होता है, तो आई वुड से कि आपके पास ऑप्शंस ही हैं, या तो सेम जो सिलेबस है जो आप पहले से मैंने आपको शेड्यूल दिए हुए हैं, सेम सिलेबस है वो फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कॉमन जो लग रहा है वो फॉलो कर सकते हो. ठीक है ना, और बाकी जो फिर जब न्यू सिलेबस आएगा, जब चीज़ें क्लियर होंगी, तब आप उसके अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो. ठीक है ना, अगर ये चीज़ कर रहे हो तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया रहेगा. तो देख लेते हैं यहाँ पर, बिगिन विद द पैटर्न बेस्ड ऑन द ओल्ड सिलेबस ओनली. अब जो कॉमन है, करंट अफेयर्स नॉट गोइंग एनीवेयर, स्टैटिक जीके नॉट गोइंग एनीवेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि स्टैटिक जीके का टेक्निकली पार्ट माना जाता है नॉट गोइंग एनीवेयर, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश. ठीक है, ये सब कहीं नहीं जा रहे हैं, दे आर हेयर टू स्टे. तो वही सेम स्ट्रैटेजी रहेगी जो मैंने पहले अपनी वीडियोस में शेयर करी हुई है, तो वो आप अपना करते रहिए.
ठीक है, बात चलती है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ पे। तो अगर आपने एनएल, सैट, एआईएटी, एमएचसीटी ये वाले एग्जाम्स देने तो आपको ये कवर करनी पड़ेंगे, फिर तो आपकी बात ही खत्म हो गई ना। अगर आप एनएल सैट के लिए प्रिपेयर करो, एआईएटी के लिए, एमएचसीटी के लिए प्रिपेयर करो, तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तुम टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ पढ़कर जा रहे हो क्योंकि तुम्हें बाकी एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ डीयू वाले बच्चे हो और टाइम जो है वो कम है क्योंकि जॉब कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स है, तो फिर तुम कौन सा फंडा उठा सकते हो? तुम ये वाला पार्ट उठा सकते हो। ठीक है ना, और मैंने वीडियो ऑलरेडी करी हुई है डीयू 2023 की प्रिपरेशन पे, वो तुम फॉलो कर सकते हो और उसमें से ये वाले पार्ट्स जो है पेंडिंग रख सकते हो। ठीक है ना, और जब तुम्हारा सारा का सारा हो जाएगा, जब तुम्हारा सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा जो कॉमन वाला है, तब तक हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स साथ साथ करनी पड़ेंगी। देखो यार, करंट अफेयर्स के लिए अभी भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, एजुगिरी का जो मेरा एजुगिरी का जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसकी क्लास हर रोज अटेंड करनी स्टार्ट कर दो, बहुत बहुत सही रहोगे, समझ में आएगी, करंट अफेयर्स याद भी वहीं पर हो जाती है। ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़े अच्छे से अराउंड 1000-1500 क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे मैंने बताया हुआ डीयू 2023 की स्ट्रैटेजी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्टैटिक जी के जैसे बोलिए वैसे करो, लॉजिकल वैसे करो, और इंग्लिश भी। ठीक है, ये सब कुछ हो जाएगा। और ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि फिर हम देखेंगे आने वाले 2-3 महीने में कि क्या रहता है। अगर हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं आती है तो मैं कहूंगी कि ये भी तुम अपना कवर कर देना सेफ साइड। ठीक है ना, और अगर क्लैरिटी आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। एग्जामिनेशन स्कीम, यहाँ पर हमने बीएचयू की एग्जामिनेशन स्कीम उठाई है। सीयूईटी पीजी के अंदर वही एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है ना, बाइलिंगुअल एग्जाम होता है, इंग्लिश हिंदी। हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम होता है। अब अगर हम बीएचयू का देखें तो यार ये कोड्स है एग्जाम के लिए ना, कोड्स होते हैं। ठीक है, तो हर किसी का पैटर्न अपना दिया हुआ है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं कि 100 पैटर्न थी, 100 कंप्राइजिंग ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब तुम कहोगे यार कंप्यूटर बेसिक्स है इसमें। यस, ये बीएचयू वालों ने अपना पेपर निकाला है। तो अभी क्या मैं कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ने लग जाऊं? नहीं नहीं, जो कॉमन है वो पढ़ लो। ठीक है ना, अगर कॉमन वाला पार्ट हो गया तो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली लॉ कवर कर लेना। मैं नहीं बोलूंगी कि अभी आप उसको गिव अप करो, लेट द न्यू सिलेबस कम अप। अगर रियली इसका पार्ट बन भी रहा है तो पैटर्न तो डिफाइन करेंगे ना, और उसके अंदर पैटर्न के अंदर कॉमन चीजें तो रहेंगी। आप कहोगे कि अरे हमें, अगर आपको लगता है कि अगर आपका टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल और फैमिली लॉ भी हो जाते तब आप सोच सकते हो कि चलो कंप्यूटर्स कर लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितना टाइम आपके पास बढ़ा, अगर आप जो डीयू का ऑलरेडी सिलेबस है उतना कवर कर लो ना, वही बहुत है। तो ये हर किसी के लिए ही प्रॉब्लम आएगा कि यार तब अगर पैटर्न चेंज होता है वो हर किसी के लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो तुम्हारा चल रहा है उसको चलने दो। ठीक है ना, तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली अपना पैटर्न डिफाइन किया था। ठीक है, और इनके लिए देखो यार, बीएचयू वालों के लिए मैथ्स बहुत फेवरेट है, उनके लॉ एग्जाम्स के अंदर मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है, और अभी भी हम देखेंगे सिलेबस में कि मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे इंग्लिश के अंदर वही इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज, एरर्स, जंबल्ड पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड, मतलब वही जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर जनरल नॉलेज अवेयरनेस देखें तो वही इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, मतलब वही हिस्ट्री। ठीक है, ट्रेड अवेयरनेस, ये सारा ज्योग्राफी, कल्चर, ये फोक डांस वाले क्वेश्चन टाइप, मतलब जो हम कर रहे हैं वही अगर हम करते रहे तो बहुत बहुत सही रहेगा। उसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर बेसिक्स। तब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या डीयू भी अडॉप्ट करेगा, लीगल को छोड़ के क्या कंप्यूटर बेसिक्स पे आ जाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, और ये डीयू ही आंसर कर सकता है, हमें अभी अजम्पशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो लीगल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो और इसको अभी साइड बाय रख दो, अनलेस एंड अनटिल आपको बीएचयू का एग्जाम देना है तो आप ये कवर करोगे, फिर तो कवर हो ही जाएगा। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल, ये तो आपका यहाँ पर मैथ्स का डिफाइन किया हुआ है। तो मैथ्स के लिए यहाँ पर आप 18 डेज वंडर बाय एसचंद या फिर 30 डेज वंडर बाय एसचंद, तो ये मैं मैथ्स वाला पार्ट कहूंगी आपको। देखो यार, कंप्यूटर्स भी एंड के अंदर रट्टा मार सकते हैं, बट मैथ्स अगर इतना हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 30 डेज वंडर या 18 डेज वंडर में से कोई भी बुक खरीद लो। ठीक है, बट अभी भी मैं ये कहूंगी कि पहले अपने जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, ये सारे पहले कवर कर लो, बिकॉज ये वाली चीजें कॉमन है और ये कहीं नहीं जा रही हैं। ठीक है ना, मैथ्स अगर कवर कर लोगे तो ये एकदम से कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद लॉजिकल के अंदर वही वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाले जो आपके टॉपिक्स हैं पर्टिकुलरली, वो सारे आपके हैं। ठीक है ना, मतलब अगर मैं वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ठीक है ना, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालॉजी, ठीक है, ये तो मैं कर ही रही हूँ, वर्बल रीजनिंग के बताए हुए हैं। इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, नंबर सीरीज, ठीक है, ये वाले मेरे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये मैं तभी करूंगी अगर डीयू मेरे को बताएगा करने के लिए, नहीं तो अभी के लिए मुझे इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, समझ रहे हो? ठीक है, अभी अपनी मतलब अभी कंफ्यूजन में मत रहो।
अभी अपने आप को स्ट्रेट कर लो कि यार ठीक है, जो ओल्ड पैटर्न था उसके अंदर से मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ, ठीक है ना। अगर ओल्ड पैटर्न को फॉलो कर लो, अगर MHCET और AIAT और NLSAT का एग्जाम देना है, ठीक है ना। आप कह रहे हो कि मुझे तो सिर्फ ओनली ड्यू देना है, ठीक है ना, तो कॉमन वाले जो चीज़ें हैं वो कवर कर लो। कॉमन वाली कवर हो जाएंगी तो लीगल वाला पार्ट कवर कर लेना, तब तक हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। मैं तो यही कहूंगी कि ये करो। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना। अगर आप MHCET, NLSAT, AIAT इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनकी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको फ्रेश वीडियोस चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।